और पाकिस्तान की धरती पर घुसकर कभी एयर स्ट्राइक तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देता है, तो अपने देश के उन सेना के जवानों का पीठ थपथपाने के बजाय ये सपा बसपा कांग्रेस वाले यह सब पाकिस्तान के आतंकवादियों की मौत पर रोने का काम करते थे। ऐसे ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जिसका आज आपने रिबन काटा है सर, ये काम क्या चुनाव से पहले हो पाएगा, मुमकिन है चुनाव के बाद? शिलान्यास किया है, ये भारतीय जनता पार्टी में एकदम यही पद्धति है हमारी सरकार की, और उसको कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उससे पहले ही समाप्त हो। ये कोशिश तो यही रहेगी। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी पंकज भैया भारत माता की भारत माता की हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आगे करीब हाजिर हैं क्योंकि आपके पास समय कम है। एक बार सभी लोग पूछोगे भारत आज देखिए 2,66,00,000 रुपए की लागत से चोटपुर में माननीय विधायक पंकज जी के द्वारा ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। ये चोटपुर एक बार जो बात चालू हो रहा है। भारत माता की भारत माता की भारत माता की पंकज भैया पंकज भैया माता की भारत माता की। अब मैं महामंत्री जी का, हमारे किसान मोर्चे से अध्यक्ष तशरीफ जी का आज नेता जी कर रहे हैं हमारे स्वागत, हमारे मुख्य प्रधान जी का स्वागत पाठक जी कर रहे हैं। मैं प्रताप बिश्नोई जी को भी कहूंगा कि संघ के अधिकारी ये भी जाकर कर रहे हैं, किसी अधिकारी को एक बार स्वागत करेंगे। और आज यहाँ अतर सिंह कॉलोनी में चोटपुर में हरि सिंह स्कूल से लेकर छठ घाट तक शिव मंदिर तक नाली और इंटरलॉकिंग टाइल्स का लगभग 690 मीटर की लागत का ये सड़क और उसकी लागत लगभग 88.5 लाख रुपए का आज इसका शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर है। चोटपुर के सोम बाजार से राधे के मार्केट से श्री प्रेमपाल जी के घर तक इस मार्ग के बीच से लगभग 50 मीटर पुराने शिव मंदिर तक नाली का निर्माण लगभग लागत 23 लाख रुपए से यह लागत से यह बनेगा। और ये तो इसका तो लोकार्पण है, मतलब बन गया। शिजारसी कॉलोनी के में केदार जी के मकान से लेकर लालचंद जी के मकान की ओर जो नाली और इंटरलॉकिंग का टाइल्स 128 मीटर का है, लगभग 9.5 लाख रुपए का काम
ये हो गया है, उसका लोकार्पण है। और ये भी तो यहीं का है ईश्वर जी, ये वाला यहीं का है ना हमारा। बहलोलपुर से जितेंद्र जी के एमएलसी कॉलोनी में इंडियन गैस एजेंसी उमेश चंद्र के मकान से काली मंदिर छठ घाट तक का नाली और इंटरलॉकिंग का 565 मीटर का यह पूरा काम लागत लगभग 81 लाख से 82 लाख रुपए लगभग तो लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा का काम हमारे आतर सिंह कॉलोनी में ये लगभग कुछ काम शुरू हो रहे हैं, कुछ काम हुए हैं। और बाकी इतना मानिए कि इतना काम जब हम लोगों ने किया है, मैं देखिए ये नहीं कहता कि अब सब काम हो गया, कोई अब बचा ही नहीं है, ऐसा तो कोई दावा नहीं कर सकता। ये दावा वही लोग कर सकते हैं जिनके पास 25 साल तक सरकार थी लेकिन जिन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया, वही ये कर सकते हैं। ये सपा बसपा कांग्रेस वाले, ये लोग जिन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया, अब मैं देखता हूं कई बार जब चुनाव आता है तो ये सब घूम घूम के कोई कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन जिसने राम मंदिर बनाने का काम न किया हो, जिसको कभी भगवान शंकर का नाम लेने में जिन लोगों को आपत्ति होती हो, ऐसे सपा बसपा वाले, ऐसे समाजवादी, ये लोग किसी का भला नहीं कर सकते। ये लोग जब सरकार में भी थे, तो एक वहां पर देखिए बहुत सारे विभाग होते हैं सरकार में। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसमें शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, गृह विभाग है, अनेक प्रकार के विभाग होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी है, सड़कों का काम करते हैं, अनेक काम है। लेकिन सपा वाली की सरकार जब थी समाजवादी पार्टी वालों की, तो ऐसा लगता था कि उन्होंने सरकारी विभाग के अलावा अपना ही कोई एक विभाग बना लिया है और उसी में पूरा रात दिन वो लोग लगाते थे। अब आप लोगों को पता है कौन सा विभाग बनाया उन्होंने अपने संगठन का, बताऊं? अब ऐसा लगता था उनको किसी विभाग से और कोई मतलब नहीं, सब खाली काम करते थे, तो ऐसा लगता था परिवार कल्याण का ही विभाग में काम वो लोग करते हैं, खाली इसके अलावा कोई काम, किसी और के लिए कोई काम वो लोग नहीं। और आप लोग ये देखिए, ये लोग कई बार वोट मांगने के लिए चले आते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है, लेकिन अब भरोसा इन लोगों को होगा कैसे, क्योंकि आज ये जब जिन गुंडे और बदमाशों के साथ खड़े रहते थे, आज वह सब लोग जब या तो जेल के अंदर हैं या तो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी वालों को ये अच्छा कैसे लगेगा। लेकिन इतना तय है कि इस सरकार में अब जो गलत करेगा, जो भ्रष्ट होगा, उसका स्थान अब कहीं नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर होगा, उसको कोई ताकत को बचा नहीं सकती। और ऐसे लोग जब पाकिस्तान के ऊपर हमारे देश का नौजवान जो रात दिन अपने जीवन की परवाह किए बिना जब अपने देश की रक्षा करने के लिए, देश के लोगों की रक्षा करने के लिए रात दिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बॉर्डर पर खड़े होकर अपने भारत माता की रक्षा करता है और पाकिस्तान की धरती पर घुसकर कभी एयर स्ट्राइक तो कभी सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देता है, तो अपने देश के उन सेना के जवानों का पीठ थपथपाने के बजाय ये सपा बसपा कांग्रेस वाले यह सब पाकिस्तान के आतंकवादियों की मौत पर रोने का काम करते थे, ऐसे ये सपा बसपा कांग्रेस वाले। तो मेरा आग्रह आप सब नौजवानों से है, देखिए सड़क भी बनेगी, नाली भी बनेगा, इतना काम आज तक कभी किसी ने नहीं किया था जितना काम हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों को कर आपको समर्पित करें। चुनाव का समय है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन इतना मैं जरूर, अपने नौजवान मित्र भी हैं, मैं आप सबसे मैं आग्रह में करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो देश के हित के साथ भी समझौता कर लेते हो, ऐसों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसे को बर्दाश्त आप सब नौजवान मित्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप करिएगा भी मत, इतना इन सब लोगों को यह संदेश जाना चाहिए। मोदी जी के रहते हुए हमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर मिल रहा है, बनारस में हमारे काशी विश्वनाथ धाम का एकदम अब लोकार्पण करके जनता को समर्पित हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ये सब आज जब, और योगी जी का जब बुलडोजर चलता है, पहले बुलडोजर चले तो लोग समझते थे सड़क बन रही है, लेकिन आज बुलडोजर चले तो लोग समझते हैं कि कोई गुंडा बदमाश आज मिट्टी में मिलने वाला है। आज ये बुलडोजर की परिभाषा
तो आप सब लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इन सब बातों को देखकर आप सब लोग आगे बढ़िए। इतना तय है, आप सब लोगों के बीच में हूं, आप सब लोगों के घर की तरीके से हूं, इसीलिए बहुत सारे काम हुए हैं, अभी कुछ काम हमको करने भी हैं और आप सब लोगों के साथ मिलकर करेंगे। इतना काम हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है सरकार में रहते हुए, जब इतना काम कभी मुझे लगता है कि अगर मिलाकर भी देखेंगे तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम इतने नहीं हुए होंगे जितना कि एक साथ यहाँ लोकार्पण शिलान्यास का काम तो आज खिजारसी, बहलोलपुर, चोटपुर, अतर सिंह कॉलोनी, कई जगहों पर ये सब काम हुआ और आगे भी इसको करूंगा। और मैं इतना जरूर मैं कहता हूं कि अभी तो अब चुनाव है तो कुछ समय के लिए काम कुछ बंद रहेंगे, लेकिन जो शिलान्यास हो गया वो तो हुआ है। लेकिन आप सब यहाँ के सभी लोगों को मैं एकदम भरोसा में देना चाहता हूं कि आने वाले समय में यहाँ की कोई भी, किस कॉलोनी की कोई भी सड़क ऐसी नहीं होगी जो एकदम बनकर तैयार न हो जाए। सभी का धीरे धीरे इतना बिल्कुल भरोसा आप लोगों को मैं देना। नए साल का आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे कि आप सब लोगों के जीवन में, बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोगों के जीवन में खूब सुख, शांति, समृद्धि आप सब लोगों को आए। ईश्वर का आशीर्वाद आप सब लोगों के ऊपर बना रहे। बस इतना ही कहते हुए एक बार आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लगातार 5 साल तक आप सब लोगों ने जो मजबूती यहाँ पर दी है वो आप सब लोगों की वजह से संभव हो पाया है और इसी कारण से इतना काम योगी जी की सरकार में हम लोग कर पाए हैं। इतना तय है, मैंने कहा कि आगे भी जो भी समस्याएं हैं उसका निवारण धीरे धीरे हम सब लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। आपने यहाँ के अपने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति भी जो रात दिन लगकर भारतीय जनता पार्टी के लिए या अपने क्षेत्र की समस्याओं को लगातार उठाते रहने का काम जिन्होंने किया है, मैं ऐसे सभी लोगों के प्रति भी बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आपने शिलान्यास हुआ ये कब तक तैयार हो जाएगा? अब लगातार उस पर तो काम होगा, चालू हो जाएगा और जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। आज कई कामों का जैसे लोकार्पण और शिलान्यास का ये कार्यक्रम है, तो इतना तय है इस सरकार में जो काम चालू हुआ वह जल्दी ही समाप्त होगा, पूरा होगा। तो और भी कई पार्टियां हैं आपके पक्ष में, डर नहीं लगता सर? और भी पार्टियां आपके क्षेत्र में जो ग्राउंड में है, हाँ, जैसे इन्होंने बताया, बंदे ने बताया पंकुरी। अब मैं किसी के बारे में मैं नहीं कहना चाहता। मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी के जो काम हैं उन सब के आधार पर हम सब लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। अपने नोएडा में जो काम पिछले 5 साल में हम लोगों ने किया है उन सब बातों को बताते हैं, इन सकारात्मक बातों के साथ जाते हैं। बाकी नकारात्मकता में मैं विश्वास तो नहीं जिसका आज आपने रिबन काटा है सर, ये काम क्या चुनाव से पहले हो पाएगा, मुमकिन है चुनाव के बाद? शिलान्यास किया है, ये भारतीय जनता पार्टी में एकदम यही पद्धति है हमारी सरकार की और उसको कोशिश करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उससे पहले ही समाप्त हो। ये कोशिश तो यही रहेगी। अच्छा, 2022 का मुद्दा क्या है सर चुनाव का? देखिए, डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास का ही मुद्दा लेकर हम सब लोग जाते हैं और लोगों का हित हो, देश का कल्याण हो, समाज आगे बढ़े, इसी संकल्प के साथ हम लोग बढ़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से वही एक मुद्दा है और उसी को लेकर हम सब लोग आगे चलते हैं। तो जिस क्षेत्र में अभी आप खड़े हैं सर, इस क्षेत्र में बहुत काम होना है, क्योंकि ये कॉलोनी नया बना है जी। मैं नहीं कहता कि काम नहीं किया, कॉलोनी नया है जी, इसमें बहुत काम बाकी बहुत। है। ये देखिए, मैंने तो हमेशा मैंने कहा है ना कि जो कहूँगा एकदम सही कहूँगा। इसीलिए हमने कहा कि अभी बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं, जितना काम नहीं हुआ था वो काम हम लोगों ने किए हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, अभी बहुत कुछ और हम सब लोगों को करना है और आने वाले समय में इतना ज़रूर है कि जो भी यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है उसका निवारण हम लोग करेंगे और वो काम पूरा करेंगे। यहाँ पे एक चीज और सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि जमीन के अंदर से खोद करके पानी निकालते हैं, इनको सप्लाई की पानी की जरूरत है बहुत ज्यादा। इन सब चीज़ों पर चर्चा लगातार चलती है, बहुत सारे क्योंकि नियम कानून सब बने हुए हैं, लेकिन लगातार मैंने कहा है कि जांचोपरांत जो भी नियम अनुसार हो सकता हो, जल्द से जल्द, अब लोग बसे हैं तो उनको सारी सुविधाएं कम से कम ये मिलनी चाहिए।